Hello students. So students, we discussed about the types of set. Now we will do some question on the basis of types of set from your NCERT book. Okay. So first question is, which of the following are examples of a null set? विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट के कौन से इनमें से एग्जाम्पल हैं, नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि कौन से नल सेट के एग्जाम्पल हैं और कौन से नहीं हैं। तो नल सेट हमने पढ़ा था, क्या होता है नल सेट। नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता, जिसे एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं, है ना। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, खाली होता है, ये एम्प्टी होता है, इसमें कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता। और इसे हमने फाई से डिनोट किया था, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, या फिर सिंपल करली ब्रेसेस से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बट आपको ध्यान रखना है कि इसको इस टाइप से नहीं रिप्रेजेंट करोगे, आप इस तरह से डिनोट नहीं करोगे कि आप करली ब्रेसेस भी लगा दो और इसके अंदर फाई भी लिख दो। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि देखो, अगर हम करली ब्रेसेस लगाकर अंदर फाई लिख देते हैं तो ये तो एक ऐसा सेट बन जाएगा ना कि जिसके अंदर एक एलिमेंट है फाई, तो फाई यहाँ पर फाई एज एन एलिमेंट काम करेगा, है ना। तो ये फिर नल सेट कहाँ से रहा कि इसके अंदर तो फाई एलिमेंट है, फिर ये नल सेट नहीं रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप नल सेट को रिप्रेजेंटेशन दो तो फाई या फिर ओनली सिंपल आप करली ब्रेसेस लगाकर करोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है हमने जो क्या है, ओड नेचुरल नंबर है और डिविजिबल बाय है 2 से। अब ओड नंबर में देखिए क्या क्या नंबर आते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ओड नंबर होते हैं, ये सब ओड नंबर होते हैं। क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 है, जो 2 से डिविजिबल है ऐसा कोई नंबर है? नहीं है। ओड नंबर की डेफिनेशन ही क्या है भाई? ओड नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। जो 2 से डिविजिबल नहीं है ओड नंबर, तो फिर ऐसा हमें नंबर ही नहीं मिल सकता, हम कोई ऐसा नंबर फाइंड नहीं कर सकते जो ओड भी हो और 2 से भी डिविजिबल हो, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कौन सा सेट है? फाई सेट है, नल सेट है। ओके, देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट लेना है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं? प्राइम नंबर्स में ऐसे नंबर्स आते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स बनते हैं। मीन्स एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ खुद। एक तो 1 फैक्टर बने मीन्स एक, या तो वो नंबर सिर्फ 1 की टेबल में आए या फिर वो खुद की टेबल में आए। ऐसे नंबर को कौन से नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल 2 या तो 1 की टेबल में आता है या फिर खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आएगा, तो ये क्या है? प्राइम नंबर। 3 1 की टेबल में आएगा या फिर खुद की टेबल में आएगा तो 3 प्राइम नंबर। 5 7 11 13 17 इस टाइप से। ओके, 19, ये सब नंबर क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन हमें कौन सा नंबर चाहिए? इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर में तो 2 है। 2 इज़ द ओनली वन नंबर, वन सिंगल नंबर विच इज़ इवन एज वेल एज प्राइम। ओके, 2 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। ओनली 2 इज़ अ इवन नंबर एज वेल एज प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पर तो हमें एक नंबर मिल गया। क्या नंबर मिल गया? 2 मिल गया। अब ये सेट तो नल सेट नहीं रहा ना भाई, इस सेट में तो एक एलिमेंट है, 2 है, तो ये तो फाई नहीं होएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। अब एक्स नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। तो देखिए, काउंटिंग नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चलते रहते हैं काउंटिंग नंबर आगे। तो हमें ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो एक्स, ऐसा नेचुरल नंबर लेना है हमें जो 5 से तो छोटा हो और 7 से क्या हो? बड़ा हो, विच इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो 5 से तो छोटा नंबर लेना है, मीन्स इनमें से लेना है 4 3 2 1, और
7 से क्या होना चाहिए, वो बड़ा नंबर होना चाहिए 7 से। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये दोनों बातें एक साथ फुलफिल हो सकती हैं कि कोई नेचुरल नंबर ऐसा हमें मिल जाए जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हमें ऐसा नंबर कोई मिल ही नहीं सकता। तो ये क्या सेट है? 5 सेट है, नल सेट है। ओके, जब एंड लगा होता है बीच में तो इसका मतलब है कि ये दोनों बातें जो लिखी हुई हैं वो एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, y such that y is a point common to any two parallel lines। y ऐसा कोई कॉमन पॉइंट है किस पर? पैरेलल लाइंस पर। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? इस टाइप से होती हैं पैरेलल लाइंस जो कभी भी आपस में टच नहीं होती, जिनका कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं होता, कॉमन पॉइंट नहीं होता, वो लाइन कौन सी होती है? पैरेलल लाइन। तो ऐसा हमें कहीं पर कॉमन पॉइंट मिल सकता है पैरेलल लाइन पे? अरे कॉमन पॉइंट नहीं है तभी तो वो पैरेलल लाइन है। कॉमन पॉइंट, अगर कॉमन पॉइंट मिल जाता, कोई टू लाइंस का अगर कॉमन पॉइंट मिल जाता तो वो क्या पैरेलल लाइन रहती? पैरेलल लाइन रह ही नहीं सकती, वो तो इंटरसेक्ट हो जाती। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती, वो तो कॉमन पॉइंट नहीं मिला तभी तो वो पैरेलल लाइन है। तो ये क्या सेट है? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट हो। तो ये सेट 5 है। तो फर्स्ट सेट, थर्ड सेट एंड फोर्थ सेट आर 5 सेट null set, but second set is not a null set because it contain two, means one element, it contain one element। और जो सेट वन एलिमेंट ओनली सिंगल एलिमेंट को कंटेन करता है वो कौन सा सेट होता है? सिंगलटन सेट। ओके,